नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में बुलडोजर की गरज अब मामूली बात हो चुकी है। मेरठ के सलावा गांव में मामूली कहासुनी ने जब सांप्रदायिक रंग लिया तो उसके बाद सिर्फ लाठी, डंडे और पत्थर नहीं चला बुलडोजर। एक तरफ दंगाइयों पर शिकंजा कसता नजर आया तो दूसरी तरफ सियासत की बिसात पर आरोप प्रत्यारोपों की चालें भी तेज हो गई। सवाल ये नहीं बुलडोजर चला या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब बुलडोजर ही बन चुका है नया कानून। क्या अब जुर्म की सजा अदालत नहीं सड़क तय करेगी, बुलडोजर तय करेगा। आज हम बात करेंगे सलावा की, जहां टूटी दीवारों के पीछे छुपे हैं कई सवाल, कई सियासी चालें और एक बुलडोजर की गरजती हुई चेतावनी। क्या हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में बुलडोजर की गड़गड़ाहट। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव सलावा आज पूरे राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नीति पर बहस का केंद्र बन गया है। एक मामूली सी कहासुनी जो संभवतः मछली पकड़ने या जल स्रोत के उपयोग को लेकर शुरू हुई थी, इतनी विकराल हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। मगर भारत जैसे विविधताओं वाले देश में अक्सर देखा गया है कि छोटी सी चिंगारी कैसे बड़े दंगों, संघर्षों और सत्ता की राजनीति में बदल जाती है। सलावा में भी ऐसा ही हुआ। बात इतनी बड़ी कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, धारदार हथियार चले और लगभग 15 लोग घायल हो गए। प्रशासन ने जैसे ही हमला बिगड़ता देखा, तुरंत सख्त रुख, मामला को बिगड़ते हुए देखते हुए तुरंत सख्त रुख अपनाया और हालात पर काबू पाने के लिए भारी फोर्स बल तैनात कर दिया गया। पर असली बहस तब शुरू हुई जब घायल लोगों के साथ साथ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। उस गरजते बुलडोजर की आवाज ने न सिर्फ दीवारें ढहा दी, बल्कि कई राजनीतिक दलों की चुप्पी, पक्षधरता और न्याय के मायनों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर विपक्ष ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि क्या यह कदम केवल अवैध निर्माण हटाने के लिए उठाया गया था या इसके पीछे कोई राजनीतिक, सामाजिक या सांप्रदायिक संकेत छुपा हुआ है। क्योंकि जिस समय ये बुलडोजर चला, ठीक उसी समय इलाके में दो समुदायों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें एक पक्ष के लगभग 15 लोग घायल हुए थे। एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमे बनाए गए। सरधना के पूर्व विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए इसे दंगाइयों को सबक सिखाने की कार्रवाई बताया। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने सोशल मीडिया पर बुलडोजर की गरजती हुई वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सरधना विधानसभा क्षेत्र में अब कोई दंगाई पनप नहीं पाएगा। उन्हें समय रहते बुलडोजर डोज दी जा चुकी है। उनके इस बयान ने न केवल कार्रवाई को वैधता प्रदान की, बल्कि एक प्रकार का संदेश भी दिया कि अब न्याय का तरीका बदल गया है, अब बुलडोजर न्याय करेगा। लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से एक तरफा बताते हुए कहा कि जिस पक्ष के लोग पहले से पीड़ित हैं, उन्हीं के घर गिरा दिए गए, जबकि दूसरे पक्ष की तहरीर तक नहीं ली गई, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि संविधान की आत्मा के खिलाफ है, जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। घटना के बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पैमाइश की गई और पाया गया कि जिन मकानों को गिराया गया वाकई सरकारी नाले की जमीन पर बने थे। मामला हिंदू और मुस्लिम का होने से बुलडोजर एक्शन पर राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड संगीत सोम ने बुलडोजर एक्शन का समर्थन करते हुए कहा है कि दंगाइयों को पनपने नहीं दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े करते हुए इसे एक पक्षीय कार्रवाई करार दिया है। सरधना के सलावा गांव में मंगलवार को मामूली कहासुनी के बाद जब दो पक्षों में खूनी संघर्ष होने वाला था, एक पक्ष की ओर से पथराव और धारदार हथियारों से हमला किया गया। पीड़ित पक्ष के करीब 15 लोग घायल हो गए। सोनित सोम की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरिफ, सत्तार, अबरार, नाजिम और कई 10 अज्ञात आरोपियों के आरोपी बनाया था। पुलिस ने 8 आरोपियों आरिफ, सत्तार, अबरार को बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण माहौल है, जिसके चलते फोर्स तैनात है। डीएम और एसएसपी ने भी बुधवार को गांव पहुंचकर स्थिति देखी और पीड़ित परिवार से बात की। ग्रामीण ने आरोपियों के खिलाफ रासुका गुंडा एक्ट जिला बदर में कार्रवाई की मांग की है। बताया था आरोपियों ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किए हुए। डीएम के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, सिजरे के अनुसार पैमाइश भी की है। इसके बाद एसडीएम उदित नारायण सेंगर, सीओ आशुतोष कुमार भारी पुलिस बल के साथ
बुलडोजर लेकर सलावा पहुंचे। सरकारी नाले की भूमि पर अवैध रूप से बने समीर और नासिर के मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण कराया। कार्रवाई के दौरान भारी फोर्स मौजूद रही। सुरक्षा की दृष्टि से गांवों में पुलिस फोर्स तैनात है। अधिकारियों ने ग्रामीण से शांति बनाए रखने की अपील की है। सलावा प्रकरण में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी जो बातें कही है, जो बयान दिए हैं, अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करते हुए इसका समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि सरधना विधानसभा क्षेत्र में कोई दंगाई पनपने नहीं दिया जाएगा। सलावा गांव में दंगाइयों को उचित मात्रा में बुलडोजर डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं सपा विधायक अतुल प्रधान ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। हालांकि सपा का काम सवाल उठाना ही है, वो हर कार्रवाई पर सवाल ही उठाते रहते हैं। साथ ही उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जिस पक्ष पर कार्रवाई की गई उसी पक्ष के मकानों को सरकारी संपत्ति बताकर तोड़ दिया गया। यानी कि वो सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन उनके इन सवालों के जवाब सीधे सीधे प्रशासन ने इस कार्रवाई के तहत दे दिए हैं। योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। जिस तरह से बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है, वो अब केवल किसी इमारत के ढहने की आवाज नहीं रह गई। यह भी एक प्रतीक बन गई है उस नए प्रशासनिक रवैये का जो किसी भी हाल में अपराध को पनपने नहीं देना चाहता। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक के बाद एक मामलों में बुलडोजर का उपयोग किया गया है, वो ये साफ करता है कि योगी सरकार अपराध के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतने वाली। सलावा गांव की घटना इसका ताजा उदाहरण है। मामूली विवाद से शुरू हुआ बवाल जब हिंसा में बदला और एक विशेष पक्ष के लोग घायल हुए, तो प्रशासन ने न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि बुलडोजर के माध्यम से ये संदेश दिया कि अपराध चाहे किसी भी रूप में हो, अब उसके खिलाफ जमीन पर सीधी कार्रवाई होगी। ये बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ रहा, ये उन मानसिकताओं को भी तोड़ रहा है जो ये सोचते हैं कि वे कानून से ऊपर है। बुलडोजर की गरज अब साफ तौर पर उन लोगों को सुनाई दे रही है जिन्होंने वर्षों तक नियमों को ताक पर रखकर गलत निर्माण किए, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया और जब भी मौका मिला कानून को चुनौती दी। सलावा की घटना के बाद जिस तेजी से प्रशासन ने काम किया, पहले से जारी नोटिसों के आधार पर कार्रवाई की और फिर बुलडोजर चलाया, ये बताता है कि अब प्रशासनिक विलंब, ढिलाई और डर का युग खत्म हो चुका है। ये नई नीति है जहां कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। खास बात यह है कि ये सख्ती केवल अपराध के खिलाफ है, किसी समुदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। ये बुलडोजर तब भी चलेगा जब अपराधी किसी और पहचान से होगा, क्योंकि अब निशाना सिर्फ अपराध है, अपराधी नहीं। जहां एक और समाजवादी पार्टी जैसे दल इस कार्रवाई को एक तरफा बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनता के एक बड़े वर्ग ने इसे सराहा है। कारण साफ है, लोगों ने देखा है कि कैसे पहले दंगे होते थे, हिंसा होती थी और फिर सालों तक कोई न्याय नहीं मिलता था। अब समय बदल रहा है। दंगाइयों को खुली छूट देने वाले दौर की जगह अब सख्ती और जवाबदेही का दौर है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस मामले में बयानबाजी कर रही है, उससे ये साफ हो रहा है कि वे इस सख्ती से असहज है या परेशान हो रही है। जब प्रशासन निष्पक्षता से जांच कर रहा है, जब राजस्व विभाग की रिपोर्ट पर ही कार्रवाई हो रही है और जब कानून के अनुसार सबूतों के आधार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तब इसे दंगों से जोड़ना और पक्षपात कहना केवल राजनीति भर है। योगी सरकार ने ये ठान लिया है कि अब किसी भी हालात में अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा, चाहे वे दंगा हो, अवैध कब्जा हो या समाज में डर का माहौल बनाने की कोशिश। हर चीज पर कार्रवाई होगी। सलावा की घटना ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसका केवल जेल जाना ही नहीं होगा, बल्कि उसकी गैर कानूनी सुविधाएं भी छीनी जाएगी। अब ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपको न केवल कानूनी सजा मिलेगी, बल्कि आपकी अवैध कमाई, अवैध निर्माण और हर तरह की गैर कानूनी व्यवस्था को भी खत्म कर दिया जाएगा। यह है बुलडोजर नीति का असली मतलब, अपराध के खिलाफ बिना डरे, बिना झुके सीधा एक्शन। ये बुलडोजर किसी धर्म, जाति या राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ नहीं है। ये बुलडोजर है उनके खिलाफ जो देश की शांति भंग करना चाहते हैं, जो कानून का मजाक उड़ाते हैं और जो ये समझते हैं कि वे हमेशा बच निकलेंगे। अब वे समय नहीं रहा। योगी सरकार की नीति ने साफ कर दिया है कि ना तो कोई विशेष संरक्षण मिलेगा और ना ही कोई रियायत। जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। यही नया उत्तर प्रदेश है और ये बुलडोजर जब गरजता है तो वो सिर्फ दीवारें नहीं गिराता, वह ये भी साबित करता है कि कानून अब कागजों तक सीमित नहीं, जमीन पर उतर चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।